लिखिएगा गुप्त वंश के शासनकाल में पटना नगर में कौन सा महोत्सव अति प्रचलित था। पटना नगर में कौन सा महोत्सव अति प्रचलित था। तो इसका आंसर बनता है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव जो है बहुत समय पहले पटना नगर अर्थात पाटलिपुत्र के समय में शरद काल ऋतु में बहुत विशेष रूप से मनाया जाता था। पटना नगर में जो है सबसे पहले पर्व के रूप में कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था तथा उस समय में इस क्षेत्र में समारोह का भी आयोजन किया जाता था। इस पर्व के बीतने के तत्पश्चात दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो जाती थी। ठीक है, लिख लिया आप लोग। बंद कर दीजिए। बोल रहा है कि पटना नगर का विकास पटना नगर का विकास किस काल में पटना नगर का विकास किस काल में सबसे कम हुआ था। पटना नगर का विकास किस काल में सबसे कम हुआ था। आंसर में लिखिएगा मध्यकाल में। आंसर में लिखिएगा मध्यकाल में। ठीक है। कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में पटना नगर के विकास को दर्शाते हैं। पटना नगर के विकास को दर्शाते हैं। लिख लिए लोग जी। आंसर में लिखिएगा काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है इसके लेखक है राजशेखर। ठीक है, तो राजशेखर अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में पटना नगर के दर्शनीय स्थल, वहां के महत्वपूर्ण जगह तथा बहुत सारे उद्यान को दर्शाते हैं और अन्य प्रकार के साहित्यिक चीजों को भी बताते हैं। आंसर में लिखिएगा काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा हो गया जी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कौमुदी महोत्सव किस शासक के शासनकाल में अति प्रचलित था। किस शासक के शासनकाल में अति प्रचलित था। आंसर में लिखिएगा गुप्त वंश के शासनकाल में। गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है, गुप्त वंश के शासनकाल में। आंसर में लिखिएगा गुप्त वंश के शासनकाल में। हो गया जी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है।
कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा शरद ऋतु अर्थात शरद काल में। शरद ऋतु, शरद ऋतु अर्थात शरद काल में। ठीक है, शरद ऋतु अर्थात शरद काल में, आंसर में लिखिएगा। हो गया जी आंसर। अगला क्वेश्चन लिखना है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? लिखना है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? अब आंसर में लिखिएगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आंसर में लिखना है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। हो गया जी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, पटना नगर के, पटना नगर के पालिका देवी, पटना नगर के पालिका देवी, पटना नगर के पालिका देवी का नाम क्या है? पटना नगर के पालिका देवी का नाम क्या है? पटना नगर के पालिका देवी का नाम क्या है? आंसर में लिखिएगा पटन देवी। पटन देवी, ऐसे लिखना है पटन देवी। पटन देवी। हो गया जी, पटन देवी लिखिएगा आंसर में पटन देवी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एशिया महादेश में, एशिया महादेश में सबसे लंबा, सबसे लंबा लोहे का बना पुल, लोहे का बना पुल, लोहे का बना पुल कौन सा है? देखिए क्वेश्चन में अगर गंगा नदी पर बना पुल कौन सा है तो गांधी सेतु, सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो गांधी सेतु, एशिया महादेश में सबसे लंबा लोहे का पुल कौन सा है तब भी गांधी सेतु। लिखिए, लिख लिए लोग, पुल कौन सा है? आंसर में लिखिएगा गांधी सेतु। गांधी सेतु लिख लिए लोग। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पटना नगर के, पटना नगर के, पटना नगर के भविष्यत काल की भविष्यवाणी, पटना नगर के भविष्यत काल की भविष्यवाणी भविष्यवाणी, भविष्यत काल की भविष्यवाणी किस प्रवर्तक ने, किस प्रवर्तक ने किया था? किस प्रवर्तक ने किया था? पटना नगर के भविष्यत काल की भविष्यवाणी किस प्रवर्तक ने किया था? आंसर में लिखिएगा भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध। वीडियो